सो करते हैं स्टार्ट। जय माता दी। हमने इस बेसिक पढ़ा था। अगर आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले एक बार जाकर इस वीडियो को जरूर देखना, जो आपको ये बायो यहाँ पे ऊपर दिख रही है। आपको इस वीडियो को देखना। यहाँ पे हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक के बारे में बात करें कि कैसे हम साइन थीटा कोस थीटा को फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यूज को प्राप्त करते हैं, कैसे हम इस चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने बनाया ट्रायंगल। हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई है, क्योंकि हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम को इजी आसान तरीके से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल पर ही, थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होती है, एक्सेप्ट होती है। इसलिए हम इस चैप्टर में हम ऑलवेज किसका यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो कोई भी ट्रायंगल दिया है राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। वो कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल किस पर है, बी पर है, यानी 90 डिग्री का एंगल किस पर है, बी पर है। अब हम ए इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं। कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में, इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि दो वैल्यू देकर, दो लेंथ देकर तीसरी आपसे पूछ ली जाएगी, देन हम फाइंड करेंगे कोई भी वैल्यूज। दो देकर तीसरी पूछ लेगा कुछ, या तो ये देकर ये पूछ लेगा, या ये दोनों देकर ये पूछ लेगा, या ये दोनों देकर ये पूछ लेगा। तो इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से जाए तो वो बेसिक से, अदरवाइज हम पाइथागोरस थ्योरम से बने हुए फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें दे दिया बेस, ये है बेस, यानी कि बीसी बेस, और ये हमारे पास बेस क्या है, 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये था पाइथागोरस थ्योरम। इससे ही बनता है अलग अलग फॉर्मूले, इससे ही बनता है अलग अलग फॉर्मूले। क्या हमें पूछ रहा है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका होल रूट, इसका होल। हमने लास्ट वीडियो में पता करा था ये कैसे निकला था, तो आपको देखनी होगी। अब निकालो एच हाइपोटेन्यूज बराबर अंडर रूट, परपेंडिकुलर क्या है 24, 24 सेंटीमीटर, 24 का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास 7, 7 का होल स्क्वायर। एच बराबर निकल के आ गई 24, 24 का होल स्क्वायर क्या होता है 567, 76, 576, 576 प्लस 7 का 49। हम इसको ऐड करते हैं तो 625, इसका हमें पता चलता है 625। तो एच निकल के आ गई। 625 का होल रूट क्या होता है, 625 का होल रूट होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हमें पता चला कि हाइपोटेन्यूज का है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों लेंथ का पता चल गया, तीनों लेंथ। अब हम इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, साइन ए। फर्स्ट हमारे पास साइन दे रखा है साइन ए। हमें अब क्या करना पड़ेगा, पहले हम साइन को देखेंगे। एक्चुअल में साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन कोस और टेन क्या होता है और इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, हम सभी चीजें बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन से देखा हमने, सिर्फ साइन से क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम इसकी वैल्यू एंगल को रिस्पेक्टिव लेके करेंगे कि जोन सा एंगल दिया हो उसके रिस्पेक्टिव। अगर हमें एंगल ए दिया है तो हम ए के रिस्पेक्टिव ही चलेंगे, और ए के रिस्पेक्टिव चलेंगे तो ए के सामने बनी भुजा, ए के सामने बनी भुजा उसका परपेंडिकुलर होता है। जो भी एंगल दिया होगा, जो भी एंगल उसके जस्ट सामने बनी लेंथ उसका परपेंडिकुलर है। ये ज्यादातर बातें बताई नहीं जाती है स्कूलों में, सीधा बोल दिया जाता है कि जो आपको ये लेंथ दिख रही है ये लेंथ है इसकी, यानी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या ऐसा कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस पर, अगर पूछे तब ये परपेंडिकुलर, अगर इसके इस एंगल के रिस्पेक्टिव पूछ ले तो इसके सामने बनी भुजा ही इसका परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जिस भी एंगल को हम ले उस एंगल के ही हिसाब से हम बात करते हैं। तो एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या हुआ, बीसी, क्या हुआ
BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC। हाइपोटेन्यूज हमेशा वही होती है जो ट्रायंगल में सबसे बड़ी लेंथ हो, और इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी लेंथ है AC, वही उसका हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC की लेंथ क्या है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 25। ये आ गई हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइन हो गया, कोस ए। अब देखो हम कोस ए क्या दे रखा है, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बोलोगे सर बेस तो ये है, नहीं भाई, बेस हमने किसका लिया है, ए का, और ए का बेस, बेस को ही हम एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट लाइन कहते हैं, बेस को ही हम एडजेसेंट लाइन कहते हैं। बेस इज इक्वल टू एडजेसेंट लाइन, बेस इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट लाइन। तो बेस ही एडजेसेंट लाइन होती है, ये याद रख लेना। आपको या तो क्वेश्चन में पेपर में बेस दे देगा या एडजेसेंट लिख के दे देगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एडजेसेंट को देखकर। उसको बेस दे दिया जाए तो डायरेक्ट कर लेगा, बट एडजेसेंट दे दिया जाता है ताकि बच्चे घूम सके, तो इसलिए घूमना नहीं है। एडजेसेंट का मतलब ही बेस होता है। एडजेसेंट को ऐसे याद रख सकते हो कि जिस भी, जो भी एंगल जिस लेंथ पर एडजस्ट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, जो एंगल जिस लेंथ पर एडजस्ट हो रहा हो वही उसकी एडजेसेंट लाइन होगी, बेस हो गया। मेरे को बताओ यहाँ ए एंगल किस पर एडजस्ट है, ए बी पर है, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है। बच ये ए बी किस पर एडजस्ट हो रहा है, ए बी, यानी ए बी पर एडजस्ट हो रहा है एंगल ए। तो एंगल ए किस पर एडजस्ट हो रहा है, ए बी पर। ए बी एडजस्ट हो रहा है तो ए बी क्या हुआ, उसका बेस क्या हुआ बच्चा, बेस ए बी। और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है ए सी। ए बी की लेंथ कितनी है भाई 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। आ गया आपका आंसर, आसान है, कर लोगे, शाबाश। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इसका थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है साइन सी, साइन सी, साइन सी, साइन सी को देखने से पहले हमने देखना साइन। साइन दे रखा है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, केवल साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट हम वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, उसके एंगल के रिस्पेक्टिव, एंगल के रिस्पेक्टिव। एंगल हमारे पास दे रखा सी, सी, एंगल सी, सी के जस्ट सामने बनी उसकी लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर। सी के सामने क्या है, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज तो सेम है ए सी। ए बी क्या है 24, ए बी क्या है 24, हाइपोटेन्यूज क्या होगा एसी, एसी होगा 25। तो ये इसका आंसर आ गया, बस समझ आया। कोस सी देखो, अब कोस सी, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस, अब हम कोस से तो पता चला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब एंगल से पता चलेगा इसकी वैल्यू। एंगल लिया है इसने सी, एंगल लिया है सी, सी का बेस क्या है बचा, जिस पर वो एडजस्ट हो रहा हो, जिस पर क्या हो रहा हो एडजस्ट। तो एडजस्ट किस पर हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूज इस पर ही तो एडजस्ट हो रहा है। मैं एडजस्ट कहाँ हूं, मैं एडजस्ट हूं अपनी धरती पर, अपने फ्लोर पर, फर्श पर। अगर मैं दीवार पर डटा हुआ तो मेरा एडजस्ट क्या होगा, मेरा दीवार, यानी मेरी बेस क्या होगी, दीवार। अगर मैं धरती पर खड़ा हूं तो मेरा बेस ये है, और मेरे जस्ट सामने कोई भी दीवार, ये दीवार ले लो, ये मेरा ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरी दीवार ले लो, ये मेरा परपेंडिकुलर काम करेगा। या मैं अपने सामने इस लेंथ को देख रहा हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, समझ गए। तो कोस सी का बेस क्या हुआ, बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो पता ही है एसी, सेम है। तो बीसी है 7/25 सेंटीमीटर। निकल गई, एक बार देख लो क्या हमने पढ़ा है क्या नहीं। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। सीधी सी बात है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमें एंगल के रिस्पेक्टिव ही इनका मान निकालेंगे। ए के सामने जो भी एंगल दिया हो, ए के सामने ए का परपेंडिकुलर, सी दिया है तो सी के सामने सी का परपेंडिकुलर, यानी कि जो भी एंगल दे रखा उसके जस्ट सामने उसका परपेंडिकुलर हो, और जो वो एंगल जिस पर एडजस्ट कर रहा हो वो उसका एडजेसेंट लाइन होगी, बेस होगी। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे, तो चलो करें, कर स्टार्ट। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस tan r कोट r, tan p एंड कोट r। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है ओनली। क्या निकालनी वैल्यू, पहले तो हमें, मैंने कहा था लास्ट में ही, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था, लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमें कोई भी दो लेंथ दे दी जाएगी, तीसरी हमसे पूछ ली जाएगी, देन हम फाइंड करेंगे वैल्यू।
तो हमें 2 दे दी, ये पूछ ली, या ये 2 देकर ये पूछ लेगा, या ये 2 देकर ये पूछ लेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसका क्यू आर। तो क्यू आर क्या होता है, डायरेक्ट निकाल लो, बेस है। बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है यहाँ पे, क्यू आर। ये मैंने कोई एंगल से नहीं पता करा बेस क्या है, एंगल का, एंगल का बेस नहीं, ये इसका बेस है। इस ट्रायंगल का बेस ये है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है, इस ट्रायंगल का, एंगल का नहीं बोल रहा मैं, इस ट्रायंगल का बोल रहा हूँ। तो ट्रायंगल का बेस हुआ हमारे पास क्यू आर। एंड ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होता है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस हो गया 12, 12 का 12, 13 एंड 12 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया। क्यू आर बराबर 13 का होल स्क्वायर क्या होता है, 13 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 144। क्यू आर निकल के आ जाएगी बच्चों आपकी। इसको हम अगर घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गए 2, ठीक है 25। क्यू आर आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल के आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों लेंथ का पता चल गया, अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों लेंथ पता चल गई तो अब एक चीज और बताता हूँ, जब हम पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज निकालते हैं तो ये वैल्यूज हमेशा ट्रिपलेट को फॉलो करेगी। ये बातें नहीं बताई, ये बातें नहीं बताई जाती है। मैंने बहुत सी ट्रिपलेट है जो आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है। मैं नेक्स्ट वीडियो या लास्ट नेक्स्ट वीडियो आफ्टर नेक्स्ट वीडियो I will teach you only triplets and theorems, properties, ratios, all concepts I will teach, but slowly slowly, not a day. ठीक है, सो लेट्स करें स्टार्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड tan p माइनस कोट आर, माइनस कोट आर। tan p, tan क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने पढ़ाया था आपको ये चीजें कि tan, ये साइन, बाई ट्रिक से बताया था, बाई ट्रिक याद रखने के लिए बोला था मैंने, बाई ट्रिक से क्या, साइन थीटा, साइन कोस एंड टेन। ये थीटा की नहीं है, ये सिर्फ साइन कोस टेन के। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी का रेसिप्रोकल होता है ये, रेसिप्रोकल्स। यानी अगर हम, ये तो हमने सीधे पढ़े थे, अब हम इन्हीं को उल्टा कर दें, इन्हीं को उल्टा कर दें तो इसका नाम बदल जाएगा, साइन का कोसैक हो जाएगा, कोसैक, कोस का हो जाएगा सैक हो जाएगा, एंड टेन का हो जाएगा कोट। ठीक है, यानी अगर हम इनकी वैल्यू निकाले तो इनको ही हम पलटा देंगे, तब इनका मान हम निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन को याद करने इनको ट्रिक से बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले। ठीक है, हमें से याद, ये तो स्कूलों में बताई जाती है, बट मैंने आपके लिए क्या बनाई है, और जो बच्चा इसको याद ना कर पाए तो वो भी ये भी कर सकता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और कर सकते हो, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बच्चा, ये हमारी ट्रिक्स है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्वेश्चन में कहा है टेन पी, टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस कोट, कोट क्या होता है, कोट, कोट हमने इसको पलटा दिया भाई, ये ना, ये सीन, ये रहा, पलटा दिया, सीधा ऐसे कर दिया, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो सिर्फ टेन और कोट की वैल्यूज थी। अब हम टेन और कोट की वैल्यूज है ये, अब हम इनकी वैल्यू को एंगल के रिस्पेक्टिव मान के करेंगे। एंगल के रिस्पेक्टिव पी क्यू आ रही है, तो टेन पी दिया है, पी, पी का बच्चा मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, पी का, पी का परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने है, पी का परपेंडिकुलर क्या है, जस्ट उसके सामने, यानी कि क्यू आर, जस्ट उसके सामने क्या है, क्यू आर अपॉन बेस, जिस पर ये एडजस्ट हो रहा है, ये एंगल जिस पर एडजस्ट हो रहा है, ये एंगल किस पर एडजस्ट हो रहा है, पी क्यू पर, पी क्यू पर होगा, माइनस। अब देखो है तो वही चीज, है तो वही, इसको उल्टा नहीं करेंगे बच्चा, एंगल के रिस्पेक्टिव देखेंगे। आर, आर का बेस क्या है, आर का बेस है क्यू आर, आर का बेस क्या है, क्यू आर, क्योंकि ये आर का बेस है, बेस क्या है, एडजस्ट हो रहा है,
और आर के सामने उसका परपेंडिकुलर होगा पी क्यू। क्या है पी क्यू। अब निकालो क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारे पास 5 है, पी क्यू क्या है 12, माइनस क्यू आर क्या है हमारे पास 5 है और पी आर हमारे पास 12। देखो सेम सेम है, सेम सेम है, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, काट दो, काटने के बाद आ गए 0, आपका आंसर। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय माता दी।